को यहां से आंदोलन को शिफ्ट किया गया, हटाया गया। कई किसान नेताओं को यहां से हिरासत में भी लिया गया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, सुबह सुबह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती और पोकलेन जेसीबी को रखा गया यहां पर कि अगर किसी तरह ये किसान नेता दोबारा वापस आए तो इनको फिर से यहां से हटाया जाएगा। लेकिन बड़ा एक्शन भगवंत मान की पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने लिया है और खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर से जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जो अस्थायी टेंट लगाए गए थे, जो चीजें वहां बनाई गई थी, ट्रॉलियां हटाई गई हैं, तमाम चीजों को यहां से हटाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, जहां से ये तस्वीरें बता रही है कि जिस जगह पर कल तक किसानों का आंदोलन देखने को मिला था, किसान टेंट गाड़कर सड़क को जाम किए हुए थे, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा था, वो शंभू बॉर्डर अब खुल गया है और शंभू बॉर्डर खुलने के बाद अब यहां से आवागमन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें एहतियातन पुलिस ने देखिए, यहां पर बुलडोजर को यहां रखा हुआ है, पोकलेन को रखा हुआ है, भारी पुलिस बल की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विरोध कर रहे थे किसान नेता, लेकिन उनको हिरासत में लिया गया। आंदोलनकारी किसानों को यहां से बॉर्डर से खदेड़ा गया है। कहा जा रहा था कि अब ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जिसके बाद भगवंत मान सरकार, भगवंत मान की पंजाब पुलिस ने इन पर एक्शन लिया, बॉर्डर को साफ किया गया। 13 महीनों से बंद था शंभू बॉर्डर। यहां से आंदोलनकारियों के हटने के बाद इसे खाली कराया गया। देखिए पुलिस कैसे एक्शन ले रही थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर को खाली करवाया गया। पंजाब पुलिस ने यहां से किसानों को खदेड़ा, जो जाने के लिए तैयार नहीं थे उनको बकायदा पकड़कर उठाकर यहां से हटाया गया। जो पोस्टर बैनर्स लगे थे उन तमाम चीजों को यहां से हटाया गया। दूसरी तस्वीर उसी जगह की है जहां ये टेंट लगे हुए थे, अस्थायी शेड बनाया गया था और आज वो शेड बिल्कुल नहीं है। तड़के सुबह की तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर के दिखा रहे हैं, जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बात संभल की करते हैं। संभल में एक बार फिर नेजा मेले को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। प्रशासन पहले तो इसकी मंजूरी नहीं दे रहा था, इसके बाद नेजा मेले की ढाल जहां लगनी थी उस गड्ढे को सीमेंट डालकर ढक दिया गया। इसके बाद अब सपा नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी के गुड बुक में आने के लिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में आक्रांताओं के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब से लेकर महमूद गजनवी तक सारे आक्रांताओं के नाम मिटाने की कवायद तेज हो रही है। इस कड़ी में महमूद गजनवी का भांजा यानी एक और क्रूर आक्रांता सालार मसूद गाजी भी आ गया, जिसकी शुरुआत संभल से हो चुकी है। जिस गली में नेजा की ढाल लगती थी उस गड्ढे को सीमेंट से भर दिया गया है। जहां झंडा लगाया जाता था उसे ब्लॉक से भर दिया गया। जहां गाजी का मेला लगता था वहां पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। अब संभल में ना तो नेजा की ढाल लगेगी और ना ही गाजी के नाम पर झंडा गाड़ा जाएगा और ना ही नगर पालिका की जमीन पर लुटेरे के नाम पर कोई मेला लगाया जाएगा। एएसपी ने साफ कर दिया है ये एक कुरीति थी जो बरसों से चली आ रही थी। यह एक ऐसा विषय है जो कि कुरीति पर आधारित है। किसी हत्यारे और लुटेरे की स्मृति में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है और साथ ही दूसरे वर्ग के द्वारा भी जो इस पर आपत्ति प्रकट की गई है, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, अतः रोक लगाया जाना आवश्यक था। प्रशासन के इस फैसले के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि सीएम की नजर में हीरो बनने के लिए एएसपी ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। मेरे समय तो याद है कि शायद कोई होड़ चल रही है यहाँ पर, सीओ चल रहा है इसके लिए कि हम मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। क्या हमने देखा क्या सीओ साहब पहुंच गए, उनके मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी, एडिशनल साहब भी सोच रहे होंगे तो मैं भी ऐसी भाषा बोलूं तो मेरी भी तारीफ मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये होड़ करने की बातें हैं। संभल के शाहबाजपुर में भी पहले नेजा मेले का आयोजन होता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर सद्भावना मेला कर दिया गया और ग्रामीणों ने इसके लिए एसडीएम से मुलाकात कर अनुमति भी मांगी। 2023 से सद्भावना मेले के नाम से लगा, कोई आदमी ढाल वाल कोई उसमें चाहते हैं, सादा बस दुकानें की उसके हिसाब से
कई इतिहासकारों का दावा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल थी तब उनकी सेना और लुटेरे गजनवी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें गजनवी के कई सैनिक मारे गए जिनकी मजारें संभल में बनी हुई है। बाद में इन्हीं स्थानों पर नेजा मेले का आयोजन होने लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और चादर पोशी कर दुआएं मांगते हैं। ये मेला संभल, शाहबाजपुर, सूरा नंगला और बादल गुंबद पर भी लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल के नेजा मेले के बाद अब बहराइच के दरगाह में लगने वाले जेठ मेले पर भी रोक लगाने की मांग उठ रही है। बीएचपी के नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मेले पर रोक लगाने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। संभल के बाद क्या अब बहराइच की बारी? बहराइच में लगने वाले मेले पर क्या लगेगी रोक? सवाल इसलिए क्योंकि संभल के नेजा मेले पर लगी रोक के बाद अब बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। वीएचपी नेताओं ने इसे लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और साफ कर दिया है कि अगर रोक नहीं लगी तो आंदोलन भी होगा। जैसे आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया है, 2 दिन के बाद मैं उनसे पूछूंगा प्रगति क्या प्रगति हुई। अगर मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। रोक की मांग के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिसकी मजार यहां बताई जा रही है उसकी मौत कहीं और हुई, लेकिन मजार यहां बना दिया गया। जहां मेला लगता है वहां सूर्य मंदिर और कुंड होता था और मेले के जरिए इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, वहाँ पे सूर्य मंदिर था। ये गजेटियर कहता है कि सूर्य मंदिर को तोड़कर वो दरगाह बनाई गई है। तो वहाँ पे हमारे हिंदू जनमानस आता है जिसके साथ चीटिंग होती है, वहाँ पर उसके साथ शारीरिक मानसिक सारे तरह के अपराध होते हैं। इसलिए उसके मेले का स्थगन के लिए मैं आया। बहराइच के जेठ मेले पर रोक लगाने की मांग के बाद अब प्रशासन को धार्मिक सद्भावना को देखते हुए तय करना है कि इस मेले पर रोक लगाई जाए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर गौकशी की खबर, माफ कीजिएगा, मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। गौकश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। जी हां, इस मुठभेड़ में एक गौकश काला घायल हुआ है और ये गौकश काला जो है इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि ये हरिद्वार का रहने वाला है। एनकाउंटर में एक और गौकश गिरफ्तार हुआ है। दूसरे गौकश का नाम इब्राहिम बताया जा रहा है। बाइक सवार 3 गौकश से मुठभेड़ हुई थी पुलिस की। गौकशों से तमंचा, चाकू और बाइक मिली है। पुलिस मुठभेड़ में वांछित है दोनों गौकश दे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां मुठभेड़ की खबर यहां से आई और गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में गौकश काला घायल हुआ है। हरिद्वार का रहने वाला है गौकश है। तो वहीं एक दूसरा गौकश इब्राहिम है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और बात नागपुर हिंसा की, तो नागपुर की हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी और इसके एक एक सबूत भी सामने आ रहे हैं। 57 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य गुनहगार भी पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन इस बीच एक एक कर सच सामने आ रहा है कि कैसे पुलिस पर हमला हुआ, महिला पुलिस टीम के कपड़े फाड़े गए और अब आगे और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन की आड़ में नागपुर को जलाने वाले औरंगजेब फैन क्लब के एक दंगाई रडार पर औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले कट्टरपंथियों ने किस प्लानिंग के तहत में हिंसा की आग लगाई, इसकी गवाही एक एक तस्वीरों में कैद है। दावा किया जा रहा है कि दंगाइयों ने हिंसा की साजिश पहले से रची थी। तंत्र का पैटर्न ऐसा था मानो स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी हो। हिंसा के समय हालात सुधारने की कोशिश में जुटी पुलिस पर पथराव किया गया। धारदार हथियार से पुलिस कर्मचारियों को लहूलुहान कर दिया गया। इतना ही नहीं, एफआईआर में उपद्रवियों की अश्लील हरकत का खुलासा हुआ। नागपुर के चिटनिस पार्क से सीए रोड की घटना है। दंगाइयों ने महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
अंधेरे का फायदा उठाकर दंगाइयों ने छेड़छाड़ की। कट्टरपंथियों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींची। महिला पुलिसकर्मी को गलत तरीके से छुआ गया। महिला पुलिसकर्मी पर अश्लील टिप्पणी और इशारे किए गए। महिला पुलिस कर्मचारी ने शिकायत की। गणेशपेट